एक और नए दिन के साथ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? अच्छा जी, तो आज है ना आप लोग मेरे व्लॉग में देखोगे कि मैं किस तरह से अपने किचन को प्रॉपरली क्लीन कर रही हूँ, किचन को ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें इतनी मिसमैनेज हुई हुई थी ना। किचन की जो ड्रॉ था ना, मतलब जो मसाले वाला ड्रॉ, उसके तो डब्बे इतने गंदे हो चुके थे, बिल्कुल चिकने चिकने लग रहे थे। मतलब उसको जब उठाओ ना, वो सिर्फ बाहर से ही गंदे थे, अंदर से तो अल्हम्दुलिल्लाह सब क्लीन था। बट फिर भी अगर आप खाना पकाते हो और इस तरह की चिपचिपाहट होती है ना, तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। तो बस मैंने सोचा कि आज प्रॉपर किचन की ऑर्गेनाइजिंग करती हूँ, पहले नाश्ता कर लेती हूँ। एक रात पहले रोटी बनाई हुई थी ना, तो वो रोटी भी पड़ी थी, तो बस उसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। क्योंकि मैंने ना देखा है यहाँ पर, अगर मैं वो टॉवल में या रोटी के डब्बे में रोटी रखती हूँ ना, तो वो रोटी बहुत सख्त हो जाती है। तो अब मैं क्या करती हूँ कि जो रोटी बच जाती है ना, उसको फ्रीज़र कर देती हूँ और नेक्स्ट डे ना तवे पे गरम कर लेती हूँ, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि फ़्रेश रोटी है। बस साथ साथ शामी कबाब भी बनाए हुए थे एक दिन पहले ही, तो वो पड़े थे, तो मैंने बस अपने लिए कबाब को फ़ोल्ड किया और शामी कबाब बना लिए। अभी बस नाश्ता करके उठी ही थी तो अयान आ गया ऑफिस से, क्योंकि सैटरडे का दिन था और उसका हाफ डे था, तो वो घर आ गया। उसने कहा अम्मा मुझे भी हाथ के हाथ पराठा बना दो, तो बस फ्रोज़न पराठा उसके लिए बनाया, कबाब फ्राई किया और उसको भी नाश्ता दे दिया। अब है ना, मैं आप लोगों से आज है ना एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर बात करने वाली हूँ, जो है घर का सुकून। पता है, कभी कभी सोचती हूँ कि सुकून के बगैर है ना घर सिर्फ चार दीवारी लगता है। चाहे घर कितना भी खूबसूरत हो, अगर इसमें प्यार और सुकून नहीं ना, तो वो घर है ना वीरान सा लगता है। अब देखें ना, हमारे घर के मर्द दिन भर बाहर होते हैं, चाहे वो शौहर हो, चाहे वो बाप हो, चाहे वो भाई हो। और जब वो घर आते हैं ना, और घर में अगर सुकून नहीं होता है ना, एक पुरसुकून माहौल नहीं होता है ना, तो बिल्कुल भी वो घर घर नहीं लगता है। और इवन मर्दों को भी है ना, फिर घर आने का जल्दी दिल नहीं करता है। और अगर मर्द को है ना अपने ही घर में एक पुरसुकून माहौल मिले ना, तो पता है एक बिल्कुल सिंपल सा खाना, सादा सा खाना भी ना उसे बहुत कुछ लेविश लग रहा होता है। लेकिन अगर हम कोई बहुत ही अच्छा बढ़िया सा खाना बना के भी ना घर में चिक 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 पक 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 पक, मतलब बिल्कुल अजीब सी एक औरतों वाली नहीं, टिपिकल मेंटालिटी होती है कि बस मर्द घर में घुसा नहीं और हमने टिक 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 सारे दिन की शुरू कर दी, तो वो जितनी भी मेहनत हमने सारे दिन में उस खाना पकाने में की होती है, अपने घर को साफ़ सुथरा रखने में की होती है ना, वो सब कुछ ज़ाया हो जाती है। अच्छा, इसी के बरक्स अगर मैं औरतों की बात करूँ ना, तो आज के ज़माने में सिर्फ घर, जो औरतें हैं ना वो सिर्फ घरों तक महदूद नहीं हैं। वो भी बहुत सारी काम करती है, सुबह से शाम तक जॉब करती है और अपने घर को भी साथ साथ मैनेज कर रही होती है। तो वो भी चाहती है कि शाम को जब वो घर आए ना, तो घर ऐसा लगे जैसे एक जन्नत का टुकड़ा है, घर में सुकून हो। तो अगर शौहर है ना घर में, उससे दो मीठे बोल बात कर ले, या कि ना कि सारा वक्त है ना मोबाइल में ही बिज़ी रहे या अपने ही दोस्तों में और इसी चीज़ों में बिज़ी रहे, तो वो भी बहुत ज़रा माहौल को ख़राब कर देता है। तो मतलब घर को अगर घर बनाना है ना, तो इसमें सिर्फ एक औरत का कमाल नहीं है, मेरे हिसाब से एक औरत और एक मर्द दोनों का कमाल है। जितना एक औरत है ना घर को घर बनाने में मेहनत करती है ना, उतनी मेहनत अगर एक मर्द भी कर लेना, तो हमें दुनिया में ये ना एक जन्नत मिल जाती है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ ना, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि सिर्फ घर को घर बनाने के लिए माँ बाप भी ज़िम्मेदार नहीं होते। हमारे घर में जो बच्चे हैं ना, वो भी इसमें बराबर के शरीक होते हैं। ख़ासकर जो हमारे टीनेजर्स बच्चे हैं ना, वो स्पेशली जो 12 से 20 साल की उम्र के होते हैं, वो उनका रवैया पूरे घर के माहौल को बदल देता है। अगर वो ज़िद करना छोड़ दे, अपने माँ बाप को सामने जवाब देना छोड़ दे, उनकी बातों को समझे, उनके तजर्बे, उनके एक्सपीरियंसेस से लर्न करे, या सारा दिन जो मोबाइल में बैठे रहते हैं बच्चे, वो उन चीज़ों को छोड़ देना, या अपने दोस्तों में ही खोए रहते हैं, मतलब घर की चीज़ों से बिल्कुल बेखबर, अपने कमरे का कोई ख्याल नहीं, अपने कबर्ड्स का कोई ख्याल नहीं, इतना मिसमैनेजमेंट हुआ हुआ होता है। और बेचारी एक औरत, वो रात को अपने शौहर के लिए भी कर रही होती है, पूरा दिन बच्चों के पीछे भाग रही होती है। तो मैं कहूँगी कि ठीक है, अगर बहुत छोटे बच्चे हैं ना, तो ओके, वो उस वक्त लर्निंग पीरियड में होते हैं, लेकिन 12 साल के बाद तो बच्चों की लर्निंग ख़त्म हो जाती है, वो एक प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रख रहे होते हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है ना, बहुत 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 मैटर करता है एक घर को घर बनाने के लिए माँ बाप के साथ साथ बच्चों का भी जिम्मेदार होना। पता है, ये टीनेजर बच्चे अगर अपने माँ बाप का साथ दे देना, कि अगर उन्हें लग रहा है कि माँ आज घर का काम करके बहुत थक गई, और बस इतना कह दे कि अम्मा आप है ना छोड़ दो, आज मैं ये कर लेता हूँ, तो माँ की सारे दिन की, बल्कि सारे हफ्ते की थकन उतर जाती है। बस वो जो एक ख्याल है ना, अगर शौहर आके पूछ ले कि गरम गरम चाय पियोगी, बना दूँ, तो बस उस औरत की सारी थकन उतर जाती है। और साथ साथ औरत भी अपने लहजे को नरम रखे, अगर शौहर बाहर से आ रहा है तो अब मुस्कुराता हुआ चेहरा रखे, साफ़ सुथरा लिबास हो। अच्छा, मुझे ना ऐसा लगता है कि सुकून है ना किसी एक की मेहनत से नहीं आता,
ये सबको मिल के करना पड़ता है, सबकी मुश्तरका कोशिश होती है, चाहे इसमें शौहर हो, बीवी हो, बच्चे हो, सबको अपना अपना किरदार, अपना अपना काम करना ही पड़ता है, अपना किरदार निभाना ही पड़ता है। अब मोहब्बत, सब्र और शुक्र के साथ निभाते रहे ना, तो घर दुनिया का सबसे खूबसूरत मकाम बन जाता है। फिर शौहर को भी दिल करता है कि वो जल्दी घर आ जाए, बच्चे भी घर में हंसते मुस्कुराते रहते हैं, बीमारियाँ भी नहीं होती है, और बीवी भी खुशी खुशी सारा दिन काम करती रहती है। और बस मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि हाँ, इन चीज़ों के साथ अगर अल्लाह का ज़िक्र हो, दुआएं हो, कुरान की तिलावत हो, तो फिर तो वो घर, मैं क्या ही कहूँ, उस घर में बस अल्लाह की जो रहमत है ना, वो नाजिल होती ही रहती है। घर का, हम कहते हैं ना आजकल हमारे घरों में रिस्क नहीं है, बरकतें नहीं हैं, क्योंकि हम इतने चिड़चिड़े हो चुके हैं, हमारे घर का माहौल इतना चिड़चिड़ा हुआ है। हम मतलब हर वक्त लड़ाई झगड़ा, कुरान से दूर, नमाज की पाबंदी नहीं, और फिर हम कहते हैं कि हमें रिस्क नहीं मिल रहा है, हमारे रिस्क में बरकत नहीं है। तो डेफ़िनेटली घर का माहौल बहुत मैटर करता है इन सब चीज़ों के लिए। अगर हम चाहते हैं ना कि हमारे घर में अल्लाह की रहमतें बरसती रहे, तो सबसे पहले हमें अपने घर के माहौल पे नज़र करनी है, और साथ साथ अल्लाह का ज़िक्र, कुरान, नमाज की पाबंदी, ये सब तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। फिर देखिए कि घर में किस तरह से सुकून आता है, किस तरह से अल्लाह की रहमतें आती हैं। बस आप लोगों से बातें करती रहती हूँ, और अपने दिल की बस ये बातें होती हैं जो आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ तो इतना अकेलापन है, इतनी तन्हाई है ना, कोई बोलने वाला भी नहीं होता है। कम से कम आप लोग के साथ बोल लेती हूँ ना, मतलब सिर्फ बता भी देती हूँ, तो ऐसा लगता है चलो मेरी बातें किसी ने तो सुन ली, और शायद कोई एक बंदा भी इसको समझ लिया, इससे मोटिवेट हो जाए ना, और किसी एक की भी ज़िंदगी आसान हो जाए, तो शायद मेरी आखिरत संवर जाए। बस किचन साफ़ कर रही थी, साथ साथ सारे कैबिनेट्स को, मतलब आज तो सिर्फ एक ही कैबिनेट को क्लीन किया था, क्योंकि उसमें ही इतना काम था, इतना वो चिकना हुआ था। कैबिनेट के ड्रॉज आपने देखा ना, मैंने कितना घस घस के क्लीन किया, और अब अल्हम्दुलिल्लाह ना ये वाला ड्रॉ इतना अच्छे से साफ़ हो गया था, और मैंने ना हाथ के हाथ नीचे वाले ड्रॉज भी साफ़ कर लिए थे, उसकी वीडियो नहीं बनाई थी। और बस ये जो मैंने कबाब बनाए थे ना 1-2 दिन पहले, वो फ्रिज में ही पड़े थे, तो मैंने बस उसको भी फ़ोल्ड किया और उसको ट्रे में रख के मैंने कहा फ्रीज़र कर लूँ, ताकि जब भी खाना होना तो हम लोग क्या नाश्ते में या डिनर के टाइम पे अगर कभी कुछ कम पड़ जाए ना, तो बड़े यूज़फुल रहते हैं ये कबाब। तो मैं यूजुअली, आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा कि मैं शामी कबाब अपने घर में बना के ही रखती हूँ। मुझे भी बहुत पसंद है, अयान को तो बहुत पसंद है, और मेरे हस्बैंड को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बस खैर फिर मैं आ गई थी, क्योंकि कपड़े धुले हुए थे ना, तो वो मैंने सुबह ही उतार लिए थे, और फिर मैंने उन सबको फ़ोल्ड किया, ताकि इन सबको ना अच्छी तरह से अपनी जगह पे रख दूँ। और बस कपड़ों में ना टॉवल्स और बेडशीट वगैरह ही थे, ज़्यादा कुछ कपड़े नहीं थे, तो इन सबको फ़ोल्ड किया, प्रॉपर्ली इनकी जगह पे रखा, और बस फिर कर्टन्स लगा दिए थे, क्योंकि मेरे ना बच्चे सोए हुए थे, मतलब जो मेरे पास बिल्लियाँ है ना, वो सोई हुई थी, और दिन में ना उनको प्रॉपर अंधेरा चाहिए होता है, बड़ा तंग करती है, पूरी रात जागती है और पूरा दिन सोती है, तो बस दिन में उनको अंधेरा चाहिए होता है, वरना इतनी डिस्टर्ब हो जाती है। तो मैं फटाफट से अपना काम करती हूँ, और ड्राइंग रूम में इनकी सोने की जगह ही लिविंग रूम है, तो बस वहाँ पर फिर मैं अपना जो है ना पर्दा वगैरह लगा देती हूँ। अच्छा, अब मैं ना किचन में आ गई थी, क्योंकि आज मैं बना रही थी कोरमा, और इसके लिए मैंने क्या किया कि तेल को गर्म किया, इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, उसको बस हल्के से भून लिया तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक, और जो चिकन मैंने निकाल के रखा था ना, उसको बस इसमें डाल दिया। अब अच्छी तरह से चिकन को इसमें भून लूँगी अदरक लहसुन में, जब तक है ना चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता है, मतलब ये रेड से ऑफ वाइट टाइप का जो कलर होता है ना, वो नहीं हो जाता है। और मैंने ना रेडी मसाला ले लिया था कोरमे के लिए, मैंने शान का मसाला लिया था, या आई थिंक उसका था, मेहर का था, सॉरी, जो मैं लाई थी ना कराची से, वो वाला मसाला था। इस मसाले को मैंने बहुत ही अच्छी तरह से भूना, और इसके अंदर मैंने डाल दी थी तली हुई प्याज। अच्छा, ये प्याज भी ना मेरे पास रेडीमेड पड़ी थी, मैंने बिल्कुल भी नहीं भूनी थी, और ये भी मैं कराची से ही लाई थी। तो बस इसको, मसाले को, तेल को, मसाले को, चिकन को, और जो प्याज है ना, उनको मैंने फिर एक बार अच्छे से भूना, और इसमें ना मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था, ताकि मसाला ना बहुत चिपक रहा था, वो चिपके नहीं। और फिर इसके अंदर मैंने दही डाला, लेकिन मैं हर चीज़ को ना अच्छे से भून के फिर नेक्स्ट स्टेप कर रही थी, वीडियो शूट कर रही थी ना, तो वो कट हो रहा था। ठीक है, जब ये मसाला सारा भुन गया ना, तो मैंने इसमें काजू और बादाम का पेस्ट बना लिया था, और उसको डाला, और इतने अच्छे से इसको भूना, आप यकीन करो इतना अच्छा दानेदार सा ना बना था मेरा कोरमा, और क्या खुशबुएं थी। अच्छा, यूजुअली लोग है ना केवड़ा वाटर वगैरह भी डालते, बट मुझे ना केवड़ा पसंद नहीं है। ये देखिए किस तरह से दानेदार बना था, इतना मज़े का बना था, और इतना आसान है, इतनी आसान रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है। बस अल्लाह ताला सबके रिस्क में बरकत दे, सबके दस्तरखानों को वसी करे, सबकी मुश्किलों को आसान करे, आमीन सुम आमीन। मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा व्लॉग कैसे लगते हैं।